अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं उन दोस्त अहबाब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पहली वीडियो पर सपोर्ट किया, अपनी मोहब्बत दिखाई। तो नेक्स्ट भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तो आज हमारा प्लान कुछ यूँ था कि हमने कबीर वाला दोस्त को पिक करने जाना था, उसकी आज वहाँ से छुट्टी होनी थी। तो उससे पहले मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस एक फ्रॉड है जो आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, क्योंकि हर इंसान की यही कोशिश है, हर इंसान क्या मतलब 100% में से 90% लोगों की अब यही ख्वाहिश है कि हम यूरोप या किसी पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं ये जो ठग लोग हैं, ये जो एजेंट्स वगैरह हैं, ये फेक एजेंट्स। तो मैं भी आपको अपना लाइफ का 1.5 साल का ये जो बैड एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। सबसे पहले मुझे रात को आती है मेरे दोस्त की कॉल। वैसे तो शायद ये चीज़ आज मैं ऐड ना करता, शायद आगे जाके जैसे याद आता तो फिर मैं ऐड करता। तो रात को मेरे एक दोस्त की आई है मुझे कॉल, वो रहता है मुरादाबाद। तो उन्होंने कहा यार मैं रात को आपके सुबह आपके पास आ जाऊँगा, मेरे साथ आपने चलना है। तो मैंने आने की वजह जब पूछी तो मुझे उन्होंने ये बताया कि मुल्तान में चेज़अप के ऊपर एक बैठे हैं वीज़ा कंसल्टेंट, तो यूरोप का वीज़ा दे रहे हैं वर्क परमिट के साथ। तो मैंने उनसे जब नाम वगैरह पूछा, मैंने उन्हें कहा चलें ठीक है आप सुबह मेरे पास आ जाएं। तो मैंने उनसे स्टार्ट में ये पूछा, मैंने कहा यार आप को उन्होंने किस हद तक एग्री किया। तो उन्होंने कहा एग्री मैं इस हद तक हूँ कि मैं बस पेमेंट देकर ना अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस उन्हीं के साथ शेयर आपको बताता हूँ कि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस इस तरह है कि जो हमारे एक जानने वाले हैं, करीबी हैं, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता, तो वो मोस्टली अपने ना व्हाट्सएप के स्टेटस पर ऐड लगाते थे, जहाँ वो भी मतलब उनके पार्टनर ही थे वो ना। तो मैंने उनसे एक दफ़ा ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा यार ये कहाँ आपके शॉप है, मतलब ऑफिस कहाँ है और कहाँ से आप ये बैठ के सब चीज़ें डील कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर बताया चीज़अप के ऊपर है एडवांटेजेस स्टडी एडवाइज़र, तो वहाँ होता हूँ मैं। तो मैंने उस टाइम ना पोलैंड का अप्लाई मेरा माइंड बन गया, क्योंकि मैंने उनकी जब पोस्ट देखी, पोस्ट से ज़्यादा वो मुझे ना अपनी सक्सेस स्टोरीज दिखाते थे। यार ये देखें, वो उठाते किसी और की थे, उसके ऊपर अपना एडवांटेज का वो लोगो लगा के ये हमारी सक्सेसफुल स्टोरी हैं और ये वो हर चीज़, मतलब उन्होंने मुझे सेटिस्फाई कर लिया कि मैं भी उनसे स्टार्ट करवाऊँ। तो मैं उनके ऑफिस गया, तो उन्होंने मुझे यूरोप भेजना इतना आसान करके मुझे बताया कि जैसे हमारे मुल्तान से शुजाबाद जाना है ना। तो जाहिर है जब इंसान के बाहर जाने का दिल हो, मेरा वैसे बाहर जाने का बहुत ज़्यादा दिल था, या यूट्यूब का और उसका यूरोप जाने का मेरा बेहद शौक है, और अभी भी है। चलें यूट्यूब को तो मैं अवेल कर लिया, तो बाहर जाने का भी शौक फ़िलहाल पूरा नहीं हो रहा। तो मैं एग्री हो गया, मैंने कहा ठीक है। तो स्टार्ट में तो उन्होंने यही बताया कि यार आपका कुछ इंटरव्यू होगा, तो वो फॉर्मेलिटी होती है, उसमें बगैर पढ़े लिखे लोग भी क्लियर कर जाते हैं, तो आप तो पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने पेमेंट की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको ना 6 महीने के अंदर अंदर हम बाहर भेज देंगे। मैंने कहा ठीक है ओके करें, इसमें कोई मसला नहीं है। तो मैं वेट करता रहा। तो 3 महीने बाद मेरा ऐसे चक्कर भी इस तरह लगा कि एक मेरे बहुत करीबी मेरे दोस्त हैं, मेरे सर हैं, जिनसे मैंने ये अपने पेस्टिसाइड सेक्टर का एक्सपीरियंस लिया है, मोहम्मद अली। तो उनका मैंने बाहर करवा रहा था अप्लाई उन्हीं के थ्रू, क्योंकि उनकी पोस्ट मैंने देखी इटली की ना। तो मैं उन्हें अपने साथ ले गया। वहाँ जाके मैंने जब हमारे सर का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो फिर मैंने पूछा कि यार मेरे केस की क्या अपडेट है। तो मुझे मतलब अब उनकी टोपी डालना स्टार्ट हो रहे थे वो ना, कि बस हुसैन साहब आप ना इंटरव्यू जो होता है ना उसकी आप तैयारी करें, हमें डर है आप इंटरव्यू में न रह जाए। मतलब उन्होंने मुझे इंटरव्यू में उलझा दी, और मैं जब वहाँ से आया तो मैं दिन रात इंटरव्यू की तैयारियाँ कर रहा हूँ। वो उसमें पोलिश टू इंग्लिश मैं थोड़ी ट्रांसलेट भी थोड़ी सी वो यहाँ गूगल से देख रहा था कि मतलब मुझे किसी तरह से मेरा कोई इशू ना हो, मतलब किसी वजह से मैं इंटरव्यू में ना रहूं, जो एलिगेशन वो मतलब बाद में लगाएंगे, मुझे आइडिया हो रहा था उस टाइम, लेकिन मैं उनके उस टाइम उसमें बातों में आता रह गया। तो खैर जब 4-5 महीने हुए तो सिर्फ वर्क परमिट आया। पहले कवर्ड अनकवर्ड ये वाली उन्होंने टोपियां डाली कि भाई पहले कब अनकवर्ड आएगा फिर आप पेमेंट देंगे, फिर कवर्ड आएगा। इस तरह मैंने पेमेंट का कोई इशू नहीं है, उनका एक मैसेज आता था मैं फौरन पेमेंट उन्हें सेंड कर देता था।
खैर टाइम गुजरता गया और मैं वेट करता रह गया, मैं इंटरव्यू की तैयारी करता रह गया कि यार अब अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, अपॉइंटमेंट, क्योंकि वहाँ एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते होते हैं ना। तो मैं वेट करता रह गया। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, क्योंकि ये चीज़ आपको भी ये कहेंगे, जैसे मैंने स्टार्ट करवाया ना, पहले इन्होंने 6 महीने का कहा, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा यार हम आपको ना बस इंशाल्लाह 2 महीने में भिजवा रहे हैं। मेरे पास भी टोटल मैसेज वगैरह हर चीज़ पड़ी है, जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मेरे पास अभी उसका रिकॉर्ड वगैरह मौजूद है। कुछ लोग अगर ये कहें कि शायद ये अपने व्यूज़ या इसके चक्करों में, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक्सपीरियंस शेयर मैं ज़रूर करूँगा ये, क्योंकि मैं मेरे ऊपर अब ये फ़र्ज़ बन चुका है, मतलब क्योंकि जो बाहर जाने वाले होते हैं वो इतने फाइनेंशियल स्टेबल होते तो नहीं है 5-10% के अलावा। तो मैं वेट करता रह गया। आखिर जब 6 महीने हुए तो ना अपॉइंटमेंट आई, बाहर तो जाना भी दूर था ना। तो इनके एक हैं मतलब जो सीईओ हैं, तो वो मुझसे ना ऐसे फिल्में करने लगे कि यार मैंने तो आपको ये कहा था कि 6 महीने में आपको वर्क परमिट आ जाएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर, आप गलत बयानी ना करें, आपने कहा था 2 महीने में वर्क परमिट आ जाएगा, फिर पहले अनकवर्ड आएगा फिर कवर्ड आएगा, मतलब 6 महीने में आपने बाहर चले जाना। फिर कहते अच्छा, क्योंकि उन्हें ये याद था जब ये फील हुआ कि इसे A to Z हर चीज़ याद है। मैंने कहा यार मेरे पास मैसेज पढ़े हैं, आपकी हर चीज़ पढ़ी है। तो जैसे टाइम इसका कंप्लीट हो गया एग्रीमेंट हमारा, तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि यार वहाँ की अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट हो रही हैं और ज़्यादातर को ये फेल कर रहे हैं अपॉइंटमेंट में ना, तो आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी, तो ना आप ना जॉर्जिया का करवा लें। तो मैं उस टाइम भी इनकी ये स्कैम ना समझा दो, क्योंकि मैं ट्रस्ट किया हुआ था। मुझे ये सारी ये जो मार पड़ रही थी ट्रस्ट की मार पड़ रही थी बस। इसी ट्रस्ट का एक और रिजल्ट ये निकला कि जो जॉर्जिया का वीज़ा मतलब 12 लाख का था, वो मुझे ये 18 लाख में दे रहे थे। फिर भी मुझे यार बाहर जाने का जो मेन चीज़ मैंने बताई है ना, शौक था, मैंने उसे यस कर दिया। मैंने कहा ठीक है आप वो करें। जॉर्जिया के नाम मुझसे लिया कि भाई 25 से 30 दिन में। मैंने इन्हें 1.5 महीने का टाइम दिया। मैंने कहा आप मुझसे टाइम ज़्यादा लें। 1.5 महीना गुजर गया तो कुछ इनका प्रोसेस वगैरह ना हुआ, इन्होंने मुझसे और पेमेंट वगैरह भी ले ली। तो उसके बाद फिर 2 महीने गुजर गए। फिर एग्रीमेंट ये हमने दोबारा किया, मेरे दोस्त मेरे साथ गया, हम एग्रीमेंट करके आए कि अगर नेक्स्ट 1 महीने के अंदर अंदर हमारा वीज़ा ना आया, हमारी टिकट ना लगी, तो हम पैसे वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बस वो उस टाइम हमें टालते गए कि हमें टाइम मिलता जाए और हम अपना कुछ ना कुछ वो करता जाए। लेकिन जब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर मैंने थोड़ा सा भाई वगैरह और सब ने मतलब वो उन्हें कॉल वगैरह की, तो उन्होंने कहा ठीक है हमें ना आप लास्ट मतलब ये 25 दिन वाले प्रोसेस में भी उन्होंने मुझसे 4-4.5 महीने लिए। तो उन्होंने कहा लास्ट 15 दिन हमें दे दे। हमने कहा ठीक है आप हमें ना अपने चेक दें, अगर 15 दिन में ये हमारा वीज़ा वगैरह ना लगा तो हम ना चेक कैश करवा लेंगे। तो वो कहते ठीक है। वो चेक देते थे पीछे सिक्योरिटी चेक लिखे। मैंने कहा नहीं नहीं विदाउट सिक्योरिटी लिखे आप मुझे चेक थे। लेकिन उन्होंने मतलब मेरे कज़न ने बीच में यही कहा कि यार कज़न क्या मतलब मेरे रेफरेंस ने कि आप ना वो करें, मेरी गारंटी है मैं आपको पैसे निकलवा दूंगा, आप यही चेक ले लें। वो चेक मैंने ले लिए। तो उसके बाद 15 दिन जैसे वो गुजरे तो फिर मैं उनके साथ हो गया, मैं और मेरे 1-2 दोस्त। तो मैंने उन्हें जाकर कहा यार मेरी ना पेमेंट दे दो, आप अपने चेक वापस रखें। तो उन्होंने मुझे जो हाफ पेमेंट थी वो कहते हम आपको अभी देते हैं और हाफ बाद में। मैंने कहा नहीं इस तरह नहीं, क्योंकि मुझे उस टाइम कंफर्म हो चुका था ये टोटल स्कैम है, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये जस्ट मतलब ये किसकी मजबूरी का फायदा उठाना, क्योंकि अब लोगों का बाहर जाने का शौक और इसी मजबूरी का फायदा उठा के ये लोगों को सब्ज बाग दिखा के हम आपको यहाँ भेज देंगे। लेकिन हकीकत में उन्होंने शायद किसी को सऊदी या दुबई भी ना भेजो, यूरोप तो दूर की बात है। तो इसी तरह फिर जब उन्होंने मुझे एक चेक दिया पहले 7.25 लाख का या 7.5 लाख का, तो जब वो मैं कैश करवाने गया तो वो चेक के ऊपर सिग्नेचर जान के गलत उन्होंने किए हुए। मतलब इस हद तक वो मतलब फ्रॉडिया थे कि वो हाफ पेमेंट भी उसी टाइम नहीं देना चाह रहे थे। एंड के फिर हमने वो बड़ी मुश्किल से चेक कैश करवाया। तो बाकी पेमेंट का ये मुझे इन्होंने यही कहा कि आज रात को आपको दूसरी पेमेंट भी मिल जाएगी। तो मैं इसी वेट में हूँ, एक दूसरे को पटा लेंगे भाई वो हमारा वो पार्टनर यहाँ मुजफ्फरगढ़ गया वहां से पेमेंट उठाने, उस पार्टनर को कॉल करूँ। ये झूठ बोलते थे, एक दूसरे को बताते भी नहीं थे कि यार मैं ये झूठ बोल रहा हूँ। उसने कहा नहीं मेरे हिस्से में यही पेमेंट आती थी, मैंने दे दी। फिर खैर मैं उनके साथ लड़ा। आखिर उन्होंने मुझे मतलब ये खुद इन्होंने ये नहीं एक्सेप्ट किया कि हम फ्रॉडी हैं। कहते हैं आपने हमारे साथ मिसबिहेव किया, हम आपको वीजा कैंसिल करवा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार मुझे मेरी पेमेंट दें। नेक्स्ट डे फिर ये हम वहाँ जाके मैंने वो एग्रीमेंट था वो कैंसिल करवाया और अपनी पेमेंट ली वापस ना। सेम एक्सपीरियंस मैंने अपने दोस्त से शेयर किया।
तो वो मुझे कह रहा है यार वाकई मैं तो इस इंटेंशन के साथ आया था कि आज मैं सारी पेमेंट आज ही करके जाऊंगा कि बाद में फिर मुझसे खर्च ना हो जाए। तो कह रहे यार बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। तो आप भी ऐसे लोगों से बचें, अपने अपने एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये लोग ये नहीं देखते कि अगला बंदा कितना मजबूर है, वो किस वजह से बाहर जा रहा है और किस वजह से वो हमारे पास आया हुआ है। बस पता नहीं कैसे इन लोगों को हराम पच जाता है। ऐसे ठगों से बचें। तो अगर कोई भाई बाइक के लिए स्टार्ट करवाना चाहता है तो कानूनी कार्रवाई के मुताबिक आप लोग उनसे चेक लें, स्टाम्प करवाएं, तो ताकि आप बाद में खुद को आप सेफ फील करें। चलें, यही मेरा आज का एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।